नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। चुनावी मंथन के कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 5 में। क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ यहां काम हुए हैं, क्या नहीं हुए, क्या लोगों के विचार हैं पिछले एमसी के बारे में और आगे आने वाले एमसी के बारे में, वो हम पूरी डिटेल के साथ सबसे पूछेंगे। इस वार्ड के जो एमसी हैं रीता शर्मा जी, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, रीता शर्मा जो एमसी हैं अभी तक जो थी यहाँ की, और अब हम आगे भी पता करेंगे कि आगे कौन है जो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या इनके काम हैं जो हुए या नहीं हुए, बिल्कुल लोगों के बीच में जाके हम पूछेंगे। आइए चलते हैं। आप इसी तरह न्यूज़ फायर के इस चुनावी मंथन के कार्यक्रम को प्यार देते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करते रहें, देखते रहें न्यूज़ फायर। आइए चलते हैं वार्ड में, देखते हैं क्या है हालात। मनीराम। क्या अभी आप 5 नंबर वार्ड में वोट है क्या आपके? क्या लग रहा है, वो काम कुम हुआ है? कुछ नहीं हो रहा काम को मियाँ। क्या क्या काम नहीं हुआ? ना सीवर लाइन बदली, ना कोई वो पानी वाली लाइन बदली। सारे मकानों का देख लो ये हाल क्या है। ये यहाँ पे खड़े हुए इधर ही देख लो। तो क्या लग रहा है, आपने कभी एमसी को कही नहीं थी इस बारे में भी ऐसे ये बुरा? कह लिया एमसी से भी, सबसे कह लिया, कोई चक्कर नहीं है। कोई हमें सुनाई करा नहीं, आज ही हो जाएगा, हो गया बस ये। कोई सुनवाई नहीं होती ना। तो अब इस बार आप किसको वोट देना चाहोगे, या इसी एमसी को बनाओगे या कोई और भी देखोगे आप? देखेंगे। कपिल शर्मा जी। शर्मा जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ काम हुए हैं आपके वार्ड में, क्या कुछ कमियां नजर आई? हमारा 5 वार्ड है जी। 5 वार्ड में शुरू से ही शर्मा जी का प्रभाव रहा है। रीता शर्मा एमसी थी जी, और अब की बार तो कोई काम ऐसा बचा भी कोई नहीं वार्ड के अंदर जो अधूरा हो। पानी की, लाइट की सारी समस्या सारी यानी कि सारे काम ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल। तो अगर मान लो मैं 10 नंबर की बात करूं तो आप शर्मा जी को कितने नंबर देंगे? देखो जी, कोई काम ही कोई नहीं बचा जी, तो 10 में 10 ही बनेंगे जी। 10 में से 10 आप देंगे, यानी पूरी तरह से खुश हैं? बिल्कुल। आप लाइट देख लो, पानी देख लो। मेन तो समस्या पानी, लाइट, सीवरेज की हो जी। तीनों बढ़िया हैं जी। क्या लग रहा है? और भाईचारा तो बहुत ज़्यादा। अब जैसे 19 जून को जो इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है आप दोबारा इन्हीं को एमसी बनाएंगे? नहीं, एमसी नहीं जी, चेयरमैन जी। इस बार आप चेयरमैन एमएलए हैं जी शहर के जी, और चेयरमैन। ये आपने एक नया चेहरे बात हमारे सामने ये भावी एमएलए झांसी के जी। तो यानी कि चेयरमैन तो है मालिक के दया से, अब की बार के चेयरमैन सुमन शर्मा ही बनेंगे। तो क्या कुछ कोई ऐसी कोई कमी रही हो जो आप कहेंगे पार्षद को या चेयरमैन को कि ये कमियां अगली बार के कार्यकाल में पूरी करें? ऐसा है जी, 5 वार्ड के अंदर तो कोई समस्या, कोई वार्ड वासी यह बात कह दे भाई समस्या है जी, सीवरेज की, नाली की, पानी की, भाईचारे की। 24 घंटे आधी रात में परिवार का कोई ना कोई बंदा इनका हर आदमी की हेल्प में खड़ा रहूगा जी। तो ये लग रहा है यानी कि स्वर्ग का जैसा नज़ारा बना रहा है। 5 वार्ड में तो कोई कमी को नहीं। हम राजवती है जी। हमारी गली में पानी नहीं आता, सीवर ये पड़े हैं, हम बदबू के मारे मरे जा रहे हैं। और हमारे देख पानी का तो बिल्कुल भी हाल, बुरा हाल हो रहा है। इसमें जमादार भी को नहीं आते हमारी नाली में। आपकी गली में कोई जमादार भी नहीं आता? नहीं आता जी, कई 10 दिन में 15 दिन में एक बार आता है। तो आपने कभी एमसी को ये शिकायत नहीं करी कि जी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। एमसी के बतेरी बार गए, एमसी के कई बार गए जी। कौन है एमसी आप? एमजी सुमन पंडित है जी हमारा। तो सुमन पंडित को आपने कही नहीं कुछ? हम गली बार है, उसके घर भी जाया है जी। उसके घर भी जाए तो क्या कहता है वो? बाबूजी ऐसा कहता है भाई आऊँगा पानी आ जाएगा, आऊँगा पानी आ जाएगा, फिर कोई देखता भी नहीं। हम तो घड़ा ले लेके भी चले गए उसके घर, और हमारी सुनता ही नहीं है जी। अगर मान लो मेन समस्याओं की बात करें तो क्या क्या समस्याएं एक बार एक तो देखो सबसे मेन तो हमारा पानी है जी। फिर ये देखो नाली है, तो आप देख लो ये नाली के जो पाइप है, ये सीवर का पाइप, हाँ ये गंदगी लेटरिंग बात आती है जी, यानी कि ओपन नाली में पड़ी रहती है। हाँ सारी नाली में देखो वहाँ तक जम जाती है। हम गेट में बैठते हैं तो हम बीमार भी हो जाते हैं इसको देख देख के। हम कहाँ जाएं जी, गरीब आदमी है, घर मकान छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। तो अब ये जैसे चुनाव का टाइम आ गया, हाँ अभी कोई देख भी नहीं आया जी, कोई देखने नहीं आया और जी देखवे। क्या लग रहा है आप उसी एमसी को दोबारा बनाओगे? जी हमारे तो देखो भावना है नहीं, बाकी तो वही उसका भाग। अब हमारी तो भावना नहीं है जी, बाकी उसका कर्म जी। धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? इसका भी जो इन्होंने कही, क्या ये बातें सारी ठीक है? सही है जी। पीने का पानी मैं देख रहा था कि वो छोटी सी गुड़िया भी पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? पार्क से, डडल पार्क से लेके आते हैं। तो सप्लाई का पानी आता ही नहीं? सप्लाई का आता ही नहीं। 15-15 दिन, 15 महीना महीना निकल जाए। पिछली गली में से पाइप लेके कोई पाइप से भरता, कोई कैसे भरता है। पिछली गली में आता, दानकों वाली में, हमारी में तो 2-2 महीने निकल जाते हैं। कितने घर होंगे इस गली में? इस गली में अब लगा लो ये कितने घर है, वहाँ से यहाँ तक कितने घर। ये सारे इतने वोट, और आपने कुछ कभी कही किसी एमसी वगैरह बहुत बार जाया है सुमन के, बहुत बार। सुमन नहीं सुनता किसी की भी।
नहीं सुनता। नहीं सुनता। तो क्या लग रहा है, एमसी ये कह रहे हैं कि हमने जो विकास कार्य है पूरे करवा दिए हैं वार्ड में? ना नहीं करवाया, एक दफा भी नहीं करवाया। कोई एक काम जो ऐसा जो लगे आपके वार्ड में हुआ है? एक काम भी नहीं हुआ। ये गली बनी को आज 3 साल हो गए। इस गली को भी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और इसमें देख लो अब ये गोबर देख लो कितना पड़ा इस गली में। ये तो देखो आप जमादार देखो, जमादार भी नहीं आते। ये लेटरिन भी देख लो भैया, आपने आप सिर पे चक्के गिर के आते हैं। हम देख के आते हैं, कच्ची अपनी गली अपने बाहर दरवाजे साफ करके आपने आप गिर के आते हैं। हम जी जमादार नहीं आते यहाँ पे। तो मुकेश जी, मेरा नाम भी मुकेश है। तो कौन से वार्ड से हैं आप? 5 वार्ड। 5 वार्ड से हैं। तो क्या कुछ काम हुए आपके वार्ड में, क्या नहीं हुए? काम तो लगभग सारे हो रहे हैं। सारे हो गए। कोई देर ना पानी की ना बिजली, कोई टेंशन को नहीं। अच्छा, तो आज भी आप ये सुमन शर्मा जी के ऑफिस में आए हैं, क्या काम आए थे आप? आधार कार्ड आया हुआ था, कॉल आई थी कि हाँ भी आधार कार्ड आपका आया हुआ है, आके ले यानी जाओ। आधार कार्ड यहीं आ गया था? हाँ यहीं आ गया था। तो क्या इनका व्यवहार कैसा है, क्या लग रहा है आपको? व्यवहार की है जी, 1 घंटे मार देना है, अनु कह दे कि हाँ भाई नु घर आ जाऊँगा मैं। अच्छा। हाँ। तो अब जैसे 19 जून को दोबारा चुनाव है, क्या दोबारा आप इन्हीं को देखना चाहोगे? हाँ जरूर। हाँ जी जरूर। इन्हीं को देखेंगे। साथ तो लगे। जैसे मान लो चेयरमैन का भी चुनाव नज़दीक है, साथ ही साथ होने हैं। चेयरमैन के चुनाव में आप किसे देख रहे हो? चेयरमैन का चुनाव अभी तक तो यही नहीं पता कि हाँ भी कौन उठेगा। जो 2-4 मेन है, ठीक है, वे दिख रहे हैं जी, ठीक है। और बाकी जहाँ भाई साहब कहेंगे वहाँ अपना प्रीतम है जी। प्रीतम जी, क्या कुछ मेन समस्याएं हैं आपके वार्ड में? मेन समस्या पानी की भी है जी, सफाई की भी है, और गलियां भी जमा टूटी फूटी पड़ी हैं। तो आपने एमसी को कभी कही नहीं भी ना सफाई होती ना कुछ गलियां बनी? एमसी नहीं सुनाई करता जी, कोई एमसी नहीं? कोई क्योंकि ना ये जी बताएं। एमसी से कह के छिकने हैं, फिर भी कोई काम नहीं हुआ हमारा। कोई काम नहीं हुआ क्योंकि ना नगर परिषद में पैसा तो बहुत आया है। पैसा बहुत आ रहा है, फिर पैसे का बना क्या? तो आपके वार्ड में कोई यूज़ नहीं हुआ उस पैसे का? थोड़ा बहुत ये अताई बन रही है जी। अच्छा जी, जो चौपाल है वो बनी है? हाँ, उसमें थोड़ा सा ईब करा, ये इलेक्शन आगे जब जी। हाँ जी। पर एक मारते टाइम देख रहा था कि नालियों में इन्हें बहुत ज़्यादा लेटरिंग वगैरह पड़ा था, वो क्या जैसे सफाई वाले नहीं आते जी। नहीं, क्या सीवरेज व्यवस्था भी नहीं है क्या इधर? सीवर है। अच्छा, सीवर है। सीवर तो है, उसके बाकी जमादार नहीं आते। नहीं, अगर सीवर है तो वो तो मान लो टॉयलेट से सीधा सीवर में कनेक्शन होता है, लेकिन नालियों में कैसे पड़ा है? नालियों में चल रहा है जी कनेक्शन, सीवर में नहीं है। नालियों में हमारे, हाँ, नाली अलग है, सीवर अलग है जी। तो यानी कि सीवर में कोई कनेक्शन है ही नहीं तो उसका टॉयलेट वगैरह का कोई क्या लग रहा है बाबूजी? अब 19 जून को दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं एमसी के, हाँ जी। क्या चाहोगे आप? इसी एमसी को दोबारा बना रहे हो, कोई और आप देख रहे हो? और ही देखेंगे जी अब। और ही देखोगे? पक्का विचार बना लिया? पक्का विचार ही है जी, क्यों ऐसा है, काम तो करे नहीं है। और क्या कुछ मान आज लो बनने के बाद में शिकल भी नहीं दिखावे, शक्ल भी नहीं दिखाते। और क्या कुछ मान लो मेन आप मांगे हैं आपकी, जो मान लो आने वाला जो पार्षद हो आपका, वो क्या कुछ करवाए, क्या मेन आप मांगे चल रही है? मैन यही है जी, पानी का हो जाए, सफाई होती रहे, क्यों इससे बीमारी फैलती है जी। यही मेन आप मान के चल मैन रहे हैं। आज यही काम है जी हमारे, और कोई 2 नंबर के हमारे काम नहीं है जी। क्या नाम है जी आपका? नीतू। क्या लग रहा है आपके वार्ड में पीछे जो 5 साल जो काम करके गए हैं एमसी, क्या कुछ काम किया उन्होंने? नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, बस एक बार ये बोले थे कि भाई हम गली बनवा देंगे, और बस गली बनवाई है और कुछ भी नहीं बनवाया उन्होंने। और क्या कमी रहेगी आपकी गली में? इस गली में सीवर नहीं है। कितने, यानी कि कभी थे ही नहीं या है मैं तो कनेक्शन जब से वगैरह? 2008 में मेरी शादी हुई थी, मैं जब से ब्याली आई हूँ ना, जब से मैंने इस गली में सीवर ही नहीं देखे। यानी कि 14 साल हो गए आपकी 14 शादी साल हो को? गए मेरी शादी कोई को, कुछ नहीं हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा। बस मैं जब से आई ना, एक बार पक्की सड़क जरूर देखी है, वो भी हमारे आगे बनवाई है, और कुछ नहीं देखा हमने। और पानी वगैरह ठीक ठाक आ रहा है कुछ? पानी तो हमारे तो यहाँ ठीक आता है, बस परली गली में नहीं आता पानी, तो हमारे यहाँ से ही आता है। रामफल नाम है जी। क्या लग रहा है आपके इस वार्ड में काम हुआ है कुछ? कुछ भी काम नहीं हुआ जी, देख लो गलियां देख लो, सड़कें वो नालियां देख लो, सारी खराब हुई पड़ी हैं। नाली तो पक्की बनी दिख रही है जी, नाली में क्या दिक्कत नाली देखो जी, सारी टूटी हुई है, कोई भी पक्की बनी हुई नहीं है। है? गलियां भी ठीक ठाक लग रही हैं? नहीं जी, देख लो, ये देख लो आप गलियां, आप वैसे फोटो ले लो इसका, सारी खराब हुई हुई है जी, देखो ये सारी खराब हुई तो हुई आप मेरे को दिखा रहे हो, कभी आपने एमसी को भी दिखाई है ये? है। एमसी आता ही नहीं जी। एमसी ज़्यादा दूर तो नहीं, आपके वार्ड का ही है? कहाँ? बाढ़ का तो हमारे ये पीछे रहता है जी। तो आपने कभी कहा नहीं उनको? नहीं, हमने तो कहा नहीं जी, आप खुद भी सोचना चाहिए जी, खुद सुनाई नहीं करता कोई। आपने कह के देखा, सुनाई नहीं करते? हाँ, सुनाई नहीं करते जी। क्या लग रहा है अब जैसे इलेक्शन आ गए तो किसको वोट दोगे आप दोबारा? अब कोई खड़ा हुआ तो दूसरे को वोट देंगे जी।
दूसरे को वोट हाँ, दोगे? दूसरे को वोट देंगे जी। पर कहना चेयरमैन के चुनाव भी साथ के साथ होंगे इस बार, तो चेयरमैन में आप किसको यूं मान रहे हो भी ये ठीक रहेगा? रिंकू सैनी रहेगा जी, सही। रिंकू सैनी ठीक रहेगा। हाँ मेरा नाम हैप्पी है और हम चाहते हैं हम सभी को हैप्पी रखें। हैप्पी रखें। बिल्कुल तो सर। क्या लग रहा है, आप अभी इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल 5 वार्ड से इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे जोश शोश के साथ। और सभी वार्डों का मतलब आस पड़ोस के वार्डों का भी समर्थन है, ठीक है, और 5 वार्ड का भी पूरा समर्थन है, इसीलिए मैं आगे आना चाहता हूँ सर। क्या ऐसी कमियां रहेगी पिछले पार्षद के कार्यकाल में जो आप आगे आके और आप करना चाहते हैं? सर पिछली कमियाँ रह गई ना, तभी मैं मैदान में आया हूँ। क्या कमियां रहेगी? कमियाँ बहुत सारी हैं सर, जैसे बताएं कि सीवर की समस्या, पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हर प्रकार से तंग गलियाँ हैं वो अच्छे से बन नहीं रही, और हर किसी को परेशानी होती है, और हर किसी को परेशानी होती है तो समझ लो मेरे को परेशानी है। और मैंने 5 सालों से, पिछले 5 सालों से इसी चीज़ में लग रहा हूँ भाई किसी को तंग नहीं किया जाए और ना तंग होना दिया जाए, ठीक है। मेरा व्यू यही रहेगा, अच्छे काम करने के लिए मैं तत्पर हूँ और 5 साल से मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। कई बंदे मेरे साथ आए हैं जिनकी समस्याएं हैं, मैं उनकी जितनी मेरे से हो सके मैं करा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई पद हो तब जब वार्ड की समस्या अच्छे से सुने ना, आगे तक उठा सके। हाँ, आगे तक उठा सके, पावर के साथ थोड़ा डबल मीनिंग के साथ आगे काम किया जाएगा सर जी। क्या लग रहा है जो पीछे अभी जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ, रीता शर्मा, हाँ जी, क्या कमियां रहेगी? क्या आपको लगता है कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे मेन कार्य हैं जो नहीं करवाए जिनकी ज़रूरत थी वार्ड में? सर सबसे बड़ी वार्ड की समस्या तो यही होती है, पानी की है, सीवर की, एमसी की, तो यही होती है सर, ठीक है। और इन्होंने ना कभी इस चीज़ से आगे बढ़ने नहीं दिया लोगों को जी, ठीक है, इसी चीज़ में उलझा के रखा है, अब कराएंगे अब कराएंगे, अब कराते कराते वो 5 साल निकल गए सर, ठीक है। और मेरे को भी बड़ा दुख होया भाई वार्ड वाले पूरे मतलब तंग हैं इनसे, न्यूट्रल हैं, लेकिन सामने नहीं आना चाहते, वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं भाई हैप्पी भाई तो आगे बढ़, हम आपके साथ हैं जी। तो इसी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। अगर हम बात करें पार्षद के कार्यकाल की कि मान लो 10 नंबर पूरे काम के हैं, कितने नंबर आप देना चाहोगे पार्षद के कार्यकाल को? सर ये तो है ना वार्ड वाले ही देंगे, लेकिन मैं तो 0 समझ के ही आगे आया हूँ सर। आपको ऐसा लग रहा है कि वो 0 पे हैं? हाँ, मेरे हिसाब से 0 हैं, और अगर वार्ड में काम होता तो मेरे को आने की ज़रूरत भी नहीं थी सर जी। तो आपको क्या लग रहा है, आपके साथ कितनी सपोर्ट है पब्लिक की, कितना आपको सहयोग हो रहा है? देखो जी, अंदर खाते पूरी सपोर्ट है जी। ठीक है, और पूरा सहयोग है, अपना अच्छा भाईचारा है जी। ठीक है। और 5 साल से मैं लग रहा हूँ, मेरी गुड़िया का जन्मदिन मनाता हूँ हर साल में, अब वो 5 साल की हो चुकी है और 6 साल की होने वाली है, और हर साल मैं उसके प्रोग्राम पे सभी को बुलाता हूँ और पेड़ लगवाता हूँ सर पहले। तो क्या लग रहा है, आप अपनी जीत के प्रति कितना निश्चिंत है? वैसे तो 100% है सर, बाकी पब्लिक का कहना 101% है। मान लेते हैं कि पब्लिक ने 100% आपका साथ दे दिया और आप जीत गए, क्या आप उम्मीदें लेके चल रहे हैं कि कौन कौन सा आपका एक ऐसा विज़न लेके चल रहे हैं भी ये काम आपने फोकस रखना है, इन पे काम करना है? सर जो वार्ड की समस्याएं हैं, वार्ड की समस्या वार्ड वालों को भी पता है जी, और मेरे को भी पता है, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है सर, पावर नहीं है। तो इसलिए मैं ना मतलब जितनी मेरे से हो सके मैं उतनी करता हूँ, और पावर आने के बाद मैं तन मन धन से पूरे वार्ड की पूरी सेवा करूँगा, यही अपना लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को आप लेके चल रहे हैं सर। अब हम बात कर लेते हैं चेयरमैन के चुनाव की, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव भी इस बार मान लो ओपन नहीं है, पहले पार्षद के हाथ में होता था, अब ओपन है। कौन सा एक ऐसा चेहरा मान के चल रहे हैं कि जो पूरे शहर का विकास करवाए, आपके वार्ड का भी विकास करवाए? क्या लग रहा है? अभी तो सर उस चीज़ में अभी मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अपना एक विज़न है उसमें, अगर कोई भी चेयरमैन कैंडिडेट है और वो भाई इस वार्ड की समस्याएं हैं जो आगे आके ये कहे कि मैं हैप्पी भाई इस वार्ड की समस्या ठीक कराऊंगा, आप मेरा साथ दो, मैं उसी बंदे का साथ दूंगा जो मेरे 5 वार्ड की पूरी समस्याओं का समाधान कराए। तो आप किसी पार्टी विशेष के जरिए आप चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं? सर अभी तो 5 वार्ड से कोई पार्टी विशेष नहीं है, लेकिन मेरा पूरा मन है और हंसी खुशी के साथ बी हैप्पी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं सर। बाकी जो आम जन की इच्छा होगी उस हिसाब से आप चलेंगे सर जी। तो हैप्पी जी, आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप जो आप आशाएं लेके चल रही हैं पूरी हों। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ फायर के जितने भी सभी चैनल को देखने वाले दर्शक हैं
उनको नमस्कार करता हूँ और आपका भी वेलकम करता हूँ। जी, तो शर्मा जी बात कर लेते हैं आपके 5 नंबर वार्ड से। 5 नंबर वार्ड में आपका जो पार्षद का कार्यकाल अभी समाप्त हुआ रीता शर्मा जी का, तो क्या कहेंगे आप, कैसा कार्यकाल रहा? भाई साहब, 5 नंबर जो वार्ड है ये हमारा पूरा परिवार है। वैसे सारा शहरी परिवार है हमारा, लेकिन 5 वार्ड से हमने ये राजनीति शुरू की थी और 5 वार्ड के लोगों का हमेशा ही, चाहे मैंने भी वहाँ 2 बार चुनाव लड़ा है, मेरी मैडम ने भी 2 बार चुनाव लड़ा है, तो उन्होंने भरपूर पूरा सहयोग 5 वार्ड के लोगों का हमारे को मिलता रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी बताना चाहता हूँ, जनता को तो पता ही, आसी शहर की जनता को, कि हम लगातार 8 बार पार्षद बने हैं। मेरे फादर भी बने हैं बार बार, मैं भी बना हूँ जनता के सहयोग से, सतीश बिरादरी के सहयोग से, मेरी धर्मपत्नी भी बनी है और हाँसी की जनता के सहयोग से ही मेरी धर्मपत्नी को हाँसी नगर परिषद का चेयरपर्सन बनने का मौका मिला है। तो 5 वार्ड तो हमारा परिवार है। बाकी रह गई वार्ड के विकास की बात, तो हमारा जो ये 5 वार्ड है ये मेन रोड से लग करके और किले के इलाके से लगता है। इसमें इसको हम सलम का इलाका भी बोल सकते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी की हमेशा कोशिश रही है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ चैनल के माध्यम से, जनता से आप पूछ के भी आए होंगे, कि मेरा सुबह ऑफिस 8 बजे खुल जाता है, रात के 10 बजे तक मेरा ऑफिस खुला रहता है। कभी भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सुमन शर्मा के पास गए थे, पहली बात तो कि मिला नहीं। मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा बेटा या हम एक आदमी वहाँ जरूर मिले। नंबर 2 बात, वार्ड के विकास की जो बात है, हमने वार्ड के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस का जब राज था, चाहे वो गरीबों के BPL के कार्ड है, चाहे वो 60 साल की एज की पेंशन का कार्य है, चाहे वो गली है, चाहे वो धर्मशाला है, जो भी आम सामूहिक एक वार्ड के काम होते हैं, चाहे वो पानी का कार्य है, हमने किसी भी काम में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन जो ये लगातार 8 साल जो बीजेपी के गए हैं, मैं कहता हूँ जब सारा शहर ही विकास से अछूता रहा है, तो मेरा वार्ड भी कहीं ना कहीं जरूर रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो सामाजिक कार्य होते हैं जनता से मिलने के, इस 5 साल के अंदर मैं कहता हूँ कि 2% आदमियों की भी पेंशन नहीं बनी। कांग्रेस राज के अंदर स्पेशल कैंप लगते थे, गरीब आदमी जो आम आदमी जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, उसके डॉक्टर बैठ करके उसका पैनल बना करके उसका 60 साल का प्रूफ बना करके पेंशन बढ़ाने का कार्य करते थे। और कांग्रेस की सरकार में 3 महीने के बाद उसका रिजल्ट आता था। 3 महीने के बाद जब पेंशन बन जाती थी तो 3 महीने की वो पेंशन उसके खाते में आती थी। आज तो लोग ऑनलाइन के नाम पे पहले ऑनलाइन फार्म भरवाते हैं, फिर ऑफिस में जाते हैं, फिर हिसार जाते हैं, चाहे वो विधवा बहन हमारी कोई माता बहन है, चाहे आम 60 साल का बुजुर्ग है, धक्के खाता घूम रहा है। ना कोई BPL कार्ड बन रहे हैं, ना कोई राशन कार्ड बन रहे हैं, ना कोई पेंशन बन रही है, ना कोई शहर के अंदर विकास हो रहा है। आप सारा शहर के अंदर घूम के देखो, कहीं निकलने का रास्ता नहीं, कहीं घुसने का रास्ता नहीं, बड़े बुरे हालात हैं। तो शर्मा जी, जब हम आपके वार्ड के अंदर गए तो कई गलियां ऐसी मिली कि जहाँ पे सीवरेज नहीं है और जो टॉयलेट वगैरह हैं उनका जो पाइप है वो बिल्कुल ओपनली नालियों में डाला हुआ था। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मैंने आपको बताना, ये हमारा सलम का इलाका है, जिसके अंदर थोड़ा सा इलाका किले के नीचे का पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि हमने ना शर्मा जी को कई बार कहा था कि ये थोड़ा सा काम करवाएं। देखो, मैंने जो बार अभी 1 साल पहले भी मेरे बेटे ने चंडीगढ़ चिट्ठी लिख के SC साहब से मिलके, एक्शन साहब से मिलके, JE साहब से मिलके इसका पूरा प्रपोजल बनाया और पूरे वार्ड के अंदर इन लोगों के बीच में ले जा करके सारे अफसरों को बिठा करके उस सारे नक्शों को दिखाया। उन्होंने नक्शा भी बनाया है, प्रपोजल भी बनाया है और प्रपोजल ऊपर चंडीगढ़ भेज भी रखा है। लेकिन उस BJP की सरकार है, 1 साल हो गया प्रपोजल बना के भेजा हुआ। मैं तो रोज़ इंतजार करता हूँ कि आज ऊपर से लेटर आए, JE साहब से बात करते हैं, एक्शन साहब से करते हैं, कहते हैं अभी प्रपोजल की मंजूरी नहीं मिली, अभी फिर प्रपोजल की मंजूरी नहीं मिली। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ सीवर नहीं डला, जो भीड़ी गली है, जिनके अंदर सीवर लाइन की थोड़ी दिक्कत रही है, BJP की सरकार में तो हम उम्मीद करता ही नहीं, लेकिन हमारी जो सरकार आएगी हम उसके अंदर इसके सीवर की लाइन डलवाने का, मंजूर करवा के लाने का काम करेंगे। तो अब आने वाले चुनाव में जैसे 19 जून को जो इलेक्शन दोबारा होने हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी पार्षद के रूप में? देखो, हमारी हाँसी शहर के चेयरमैन की तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। अभी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, माननीय हुड्डा साहब ने, माननीय चौधरी उदयभान जी ने मेरे को इतना बड़ा दायित्व दिया कि हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया। तो मैं कांग्रेस से बंधा हुआ आदमी हूँ, जो पार्टी के आदेश होंगे तैयारियाँ मेरी पूर्ण है। तो आप यानी कि पार्षद की तैयारियां भी चल रही हैं और साथ के साथ आप चेयरमैन की तैयारियां भी कर रहे हैं? वार्ड 5 और शहर हमारा पूरा परिवार है। आज हमारा फैसला पार्टी हरियाणा
दिल्ली में हाईकमान की मीटिंग चल रही है, उनका जैसा भी आदेश होगा उसके बारे में आपको आगे हम बताएंगे। जी, तो चलो चेयरमैन की तो हम अभी पक्की नहीं कहते, क्योंकि वो तो पार्टी का जो आदेश होगा। पार्षद की आप पूरी तैयारियां कर रहे हैं, अगर मान लो आप दोबारा फिर से आप पार्षद बनते हैं तो क्या आप आगे कार्य और आप लेके चल रहे हैं? जो बीजेपी की सरकार में हमारी कमियां रह गई, जिनको सरकार पूरी नहीं कर रही, उनको लड़के झगड़ के डट के मुकाबला करके पूरा करवाने का काम करेंगे। इन गरीबों को जो पीले कार्ड कटे हुए हैं उनको बनवाने का काम करेंगे, जो उनको ज़रूरत है। जो 60 साल के हमारे बुजुर्ग धक्के खाते घूम रहे हैं उनको पेंशन बनवाने का काम करेंगे, जो उनको ज़रूरत है। आम बहुत से आदमी ऐसे जिनको लोन के फार्म भरे गए, कैंसिल हो गए, नहीं है, उनको दोबारा फार्म भरवाने का काम करेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत है। तो पूरा वार्ड हमारा परिवार है, किसी से हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, हमारे से भी कोई नाराज़ नहीं है, और कोई होगा तो उसको मना लेंगे। और ये वार्ड हमारा परिवार है और पूरा शहर हमारा परिवार है। अब जब गलियों में गए तो काफ़ी लेडीज़ को देखा कि वो सर के ऊपर घड़े और टोकनियाँ वगैरह लेके पानी का जो है वो दूर से लेके आते पीने का पानी, तो क्या अब आगे अब पीने के पानी की भी जो समस्या है उसको भी दूर करेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे वार्ड में जब मैं चेयरमैन, मेरी धर्मपत्नी चेयरपर्सन थी, तो हमने पूरा हांसी शहर के अंदर एक एजेंडा बनाया था कि जो ऊंचाई का इलाका है उसके अंदर पानी कैसे पहुंचेगा, क्योंकि नीचे के इलाके में पानी पहुंच जाता है और वो प्रेशर पुरानी डिग्गी से चलता था, लेकिन ऊंचाई के इलाके में आखिरी छोर में पड़ता हमारा इलाका, वहाँ पानी पहुँचता नहीं था। डिग्गी बनने के बाद माननीय एससी साहब ने मेरे साथ हांसी शहर का दौरा किया था। उन्होंने मेरे को कहा था कि आप नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, आप हमारे को सरकारी जगह उपलब्ध कराएं नगर परिषद की, जिसके अंदर हम बूस्टिंग स्टेशन बना दें। बूस्टिंग स्टेशन बना करके उन आम जिनके लोगों को पानी नहीं पहुँचता उनको पानी पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने हांसी शहर के अंदर जहाँ जहाँ भी पानी नहीं पहुँचता था वहाँ बूस्टिंग स्टेशन बनाने का काम किया था, और उसके कारण मेरे वार्ड के अंदर पानी पहुँचा था। लेकिन आज मैं फिर दुर्भाग्य से कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की कमी के कारण बहुत से लोग अपनी सुबह पर को फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन खुला रखता हूँ, 5 बजे भी उनकी सुनता हूँ कि पानी नहीं पहुँच रहा, तो मैं डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से निवेदन भी करता हूँ, भाई ये बूस्टिंग भी उन्हीं के लिए बना था, उनको पानी पहुँचाने का कार्य करो। लेकिन वही बात है कि बीजेपी की सरकार में सुनाई करने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए मुस्तैद हैं, अगर कहीं कमी है तो उसको पूरा करेंगे। जी, तो जो पार्षद का जो चुनाव है, तो क्या आप पार्षद का जो चुनाव अपनी टिकट के ऊपर कर रहे हैं, यानी जो कांग्रेस का जो है पार्टी की तरफ से करेंगे? भाई साहब, पार्टी ने अभी फैसला नहीं लिया है, आज शायद फैसला हो जाएगा कि सिंबल पे परिषद का चुनाव होगा या नगर पार्षद का चुनाव सिंबल पे होगा। जैसे भी आदेश होंगे उसकी आपको जानकारी देंगे। अब ये मान के चले शर्मा जी, थोड़ा सा कड़वा सवाल है कि आपको अगर हम एक साइड करके ये देखें कि शहर में कौन ऐसे चेहरे हैं जो चेयरमैन के पद के लिए पूरे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हांसी शहर के अंदर 8 साल से बीजेपी की जो सरकार चली हुई है, इसमें पूरे शहर की भद पिटी हुई है। सारे शहर के अंदर अगर कोई असल तो रोड बनता नहीं, और बन जाता है तो 2 महीने के बाद वो जैसे खारिज नहीं जाती रोड पे, नीचे सारी रोडी निकल आती हैं, करोड़ों के रोड होते हैं, लाखों में रह जाते हैं। आपने बात करी चेहरा कौन है, हांसी नगर परिषद में जब कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके जब वो चेहरा आएगा, मैं कहता हूँ हांसी कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं होगा। तो आप ये पक्का मान रहे हैं कि जो इस बार कांग्रेस का जो चेहरा है वो जीत के निकले? हांसी के अंदर मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा की 18 नगर परिषद है और 28 नगर पालिकाएँ हैं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर घूमी हुई है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय हमारे श्री चौधरी उदयभान जी, जितने भी सीनियर नेता हैं सभी इकट्ठे मिलकर पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने का कार्य करेंगे और हर जगह पे कांग्रेस जीत की तरफ अग्रसर होगी। जी, चैनल के दर्शकों को और शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे सर? शहर के सभी दर्शकों को और आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को, माताओं को, बहनों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अब 19 जून को जो ये नगर परिषद के हांसी के अंदर चुनाव होंगे, तो सबच सही के सभी पार्षदों को चुने और सबच सही का ही चेयरमैन चुने